नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के केमिस्ट्री के अंतर्गत तीसरा अध्याय। और तीसरा अध्याय का नाम है धातु अधातु। क्या नाम है? धातु और अधातु। और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे सब VVI है, 100% गारंटी, इससे बाहर नहीं आ सकता, मेरा गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग इस सेशन में बने रहिए। तो ना देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। एनोड, कैथोड, अपघटय सभी। तो अधातु, अशुद्ध अधातु को एनोड पर बनाया जाता है। कहाँ पे? एनोड पर बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो हीलियम की संकेत He होता है और इसकी परमाणु संख्या 2 होता है, He2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर धातु के ऑक्साइड होते हैं। अधिकतर धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। कैसा होता है? अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? MgCaNa तो सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील धातु हैं वो क्या है? पोटेशियम है, के हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो वो क्या है? विरंजक चूर्ण है, जिप्सम है, चूना पत्थर है, कच्चा चूना है। इसका जो आंसर हो जाएंगे जिप्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि जो लोहा में जंग लगता है ना, उससे सुरक्षित रखने के लिए उस पर क्या चीज़ का परत चढ़ाई जाती है? तांबा का, चांदी का, सोना का, जिंक का। तो उस पर हम लोग जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिसको गैल्वेनीकरण या असद लेपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइड में से को किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, बेरियम, है ना? तो किसका है? तो ये जो धातु है वो बॉक्साइड एल्युमिनियम की धातु है। सॉरी, एल्युमिनियम की ये धातु जो है, एल्युमिनियम का क्या अयस्क है? बॉक्साइड अयस्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन अधातु है? FeCalAu। जो अधातु है वो क्या है? कार्बन। कार्बन अधातु है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम की परमाणु संख्या है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? कैल्शियम की संकेत Ca होता है, परमाणु संख्या 20 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निकेल, लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? बोला गया है तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? जब तांबा और जिंक को मिलाते हैं तो पित्तल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पित्तल का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो लोहा पर अगर जिंक का पेंट चाहते हैं तो उसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर तत्व है। सबसे कठोर तत्व क्या है? इस सभी लोग को पता है, ये हीरा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तल है धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। अभी जस्ट ऊपर बताए थे कि पित्तल कैसे बनता है? तांबा और जिंक को मिलाने से बनता है। तो मिला, कोई भी चीज़ को मिला देंगे क्या बन जाएगा? मिश्र धातु बन जाएगा। बन जाएगा मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? NaCaAlFe। हेमेटाइट
किसका अयस्क है? Fe का अयस्क है। Fe माने लोहा का अयस्क। किसका है? लोहा का अयस्क है। लोहा का अयस्क है। इसकी संकेत क्या होता है? Fe। अब परमाणु संख्या 26 होता है। क्या होता है? 26 होता है। चलते निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो चाकू से एक लिथियम को काट सकते हैं और एक पोटेशियम है, पोटेशियम है ना, और एक सोडियम है। 3 धातुओं को हम काट सकते हैं। सोडियम है और इसमें इसे तो नहीं है, लिथियम है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? बोला इसमें जो है वो उसमें से कौन उपधातु है? ठीक है, तो धातु क्या हो जाएंगे? एंटीमनी, Sb। Sb क्या है? उपधातु है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तांबा, सोना, जिंक, पोटासियम। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कौन नहीं करता है? गोल्ड, सोना नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा। स्टेनलेस स्टील में लोहा, कार्बन के अलावा अन्य पदार्थ रहते हैं, तो उसमें एक निकेल और क्रोमियम भी रहता है उसमें शामिल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो धातु तंतु जो होता है वो किस धातु का बना होता है? वो टंगस्टन नामक धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? मतलब कि कौन सा अधातु है जो कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो वो है ब्रोमीन। क्या है वो? ब्रोमीन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो निष्क्रिय गैस है वो हीलियम है। क्या है? हीलियम है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? मैग्नीशियम, सोडियम, मरकरी, टंगस्टन। तो केरोसिन में डुबाकर रखने वाले सोडियम है। क्या? सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? मतलब कौन ऐसा धातु है जिस वायु का प्रभाव पड़ता है? नहीं है। सोना, सोडियम, लोहा, तांबा। तो इसका आंसर हो जाएगा सोना। सोना पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? बोला कि कौन सा लवण जो है समुद्री जल में पाया जाता है? तो वो लवण है NaCl। क्या है? NaCl समुद्री जल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक का मतलब ये होता है करंट जिसमें पास हो, वो क्या है? ग्रेफाइट है। वो क्या है? ग्रेफाइट है, जिसमें कि जो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिका क्या है? विद्युत लेपन, शोधन, मिश्र धातु में परिवर्तन, निस्तापन। तो ये जो सिलिका जो है वो क्या है? देखिए ये ऑप्शन मिस्टेक है। ऑप्शन नहीं ये होगा। क्वेश्चन है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन को जब मिलाते हैं क्या बनता है? सोल्डर बनता है। क्या बनता है? सोल्डर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार जो है पारा का अयस्क। किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। भोजन रखने वाले कनस्तर पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यों नहीं चढ़ाया जाता है इस पर? इसकी परत, जिंक की परत क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि जिंक की अभिक्रियाशीलता टीन से अधिक होती। क्या होती है? जिंक की अभिक्रियाशीलता टीन से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है? कौन ऐसा धातु है जो कि जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है? वो है चांदी। चांदी को पानी में फेंक दीजिए, उसमें जंग लगने वाला नहीं है। जंग लगता नहीं है, बिल्कुल नहीं लगता है।
अगला क्वेश्चन है लोहा की परमाणु संख्या, हम पीछे बता चुके हैं, लोहा की परमाणु संख्या 26 और संकेत F ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो मुक्त अवस्था में पाया जाने धातु कौन सा है? सोना है। इस पर कुछ संक्षारण नहीं होता है, किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम, सोडियम, लोहा, तांबा। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम क्या है? पोटेशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक होता है, क्या होता है? विद्युत का सुचालक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, मतलब वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है उसको क्या कहते हैं? जो अम्लराज में घुलता है वो एकमात्र सोना है। क्या है? सोना है जो कि अम्लराज में घुलता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, बोला कि अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें क्या रहता है? हमेशा मिला हुआ रहता है, उसमें हमेशा पारा मिला हुआ रहता है। क्या रहता है? हमेशा पारा मिला हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? बोला सबसे अच्छा सुचालक विद्युत का कौन सा है? वो चांदी है। क्या है? चांदी एजी है ना। ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? मतलब कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? वो है CaCl2। CaCl2 जो है आयनिक यौगिक हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, मतलब उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनायन, ऋणायन, उदासीन आयन, सहसंयोजक बंधन। तो क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के अम्लीय ऑक्साइड सामान्य होते हैं, मतलब कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? सॉरी माफ कीजिए, क्वेश्चन गलती पढ़ दी थी। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं? सामान्य रूप से कैसे होते हैं, ऐसा पूछा गया है। तो सामान्य रूप से ये क्या क्षारकीय होते, क्या होते हैं? सामान्य रूप से क्षारकीय होते हैं, इसे अम्लीय माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए विधि प्रयुक्त की जाती वह प्रक्रम है, मतलब अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सा विधि का? तो गुरुत्व पृथक्करण विधि होगा, हाथ से चुनकर होगा, या फैन उत्प्लवन, या चुंबकीय पृथक्करण विधि होगा। तो इसमें जो होगा चुंबकीय पृथक्करण विधि होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, हाथ से चुनकर, निछालन, फैन उत्प्लावन, निस्तावन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फैन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? मैग्नीशियम, जर्मन सिल्वर, पित्तल, कांसा। तो मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? मतलब कॉपर का जो निष्कर्षण होता है वो किससे करते हैं? तो वो जो होता है कॉपर पायराइड से किया जाता है। कॉपर पायराइड से किया जाता है। अभी तक जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग कर लीजिए लाइक इस वीडियो को, और सभी लोग शेयर कीजिए, है ना। और जितने भी जुड़े हुए हैं, सब नए जुड़े हुए हैं, वो कर दीजिए, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी मिलकर कर दीजिए शेयर। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? क्लोरीन का संकेत Cl होता है, परमाणु 17 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो साधारण गंधक जो होते हैं किस रूप में पाए जाते हैं? तो वो S8 के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, फास्फोरस का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है P4। क्या होता है? P4 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना निम्नलिखित में से किस धातु में घुल जाता है? सोना जो है निम्नलिखित में से किस धातु, किस द्रव में घुल जाता है? देखिए सोना जो घुलता है वो किस में घुलता है? वो अम्लराज में घुलता है। किस में घुलता है? अम्लराज में घुलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, साधारण गंधक, प्लास्टिक। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो अति ज्वलनशील है वो श्वेत फास्फोरस है, क्योंकि ये वायु की उपस्थिति में आते ही जलने लगते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? साधारण गंधक मिलाते हैं, एकांताक्ष गंधक, अष्टफलकी गंधक, श्वेत फास्फोरस। तो इसमें जो मिलाया जाता है विद्यार्थी जी वो है साधारण गंधक है। क्या है? साधारण गंधक को मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या संकेत ओ, ऑक्सीजन ओ 8 होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन ओ 8 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में होती है? तो कमरे के ताप पर मरकरी जो धातु होती है वो द्रव की अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? द्रव की अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमीनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? मतलब व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमीनियम धातु का जो निष्कर्षण होता है किस अयस्क से किया जाता है? तो वो जो अयस्क हैं वो बॉक्साइड अयस्क है। बॉक्साइड अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। बोला कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनता है, सिलिकेट से एक यौगिक बनता है, यह यौगिक क्या कहलाता है? बोला जो यौगिक बनता है उस यौगिक को क्या कहते हैं? तो उस यौगिक को क्या कहते हैं? धातु मल कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु मल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सोडियम की परमाणु संख्या, सोडियम का संकेत Na होता है, परमाणु संख्या 11 होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक हो जाएगा, विद्युत ऋणात्मक होगा, उदासीन होगा, कोई नहीं होगा। तो ये क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक होता है। क्या होता है? विद्युत धनात्मक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? बोला सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है इस में? तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद काम है एल्युमिनियम, जिंक और लोहा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो ये जो होते हैं 3:1 में होते हैं। कैसा होते हैं? 3:1 में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है? तो बोला कि अपने शुद्ध रूप में धातु की जो चमक होती है वह चमकदार होती है। कैसी होती है? चमकदार होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? बोला कि धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? उसको तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको तन्यता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? मतलब पीट पीट कर अगर तार बनाए हैं तो इसको आघात वर्धन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आघात वर्धन्यता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? उसको ध्वान्विक या सोने रस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी गुण के कारण धातु में ठन ठन की आवाज़ होती है ना? कठोर कारण ठन ठन की आवाज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक तन्य धातु है,
सबसे अधिक तन्य धातु क्या है? वो सोना है, क्योंकि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। इसलिए सबसे अधिक तन्य क्या है? सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम की परमाणु संख्या। पोटेशियम का संकेत के होता है, इसकी परमाणु संख्या 19 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? बोला इसमें कौन है जो कि अधातु है लेकिन चमकता है? वो एकमात्र है, वो आयोडीन है। क्या है? आयोडीन। ठीक है, इसका संकेत आई होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन से हैं? लिथियम, हीरा, सोडियम, पोटेशियम। सबसे कठोर जो है वो हीरा है। क्या है? हीरा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण, कैथोडीकरण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो मोटी परत चढ़ाते हैं एल्युमिनियम पर, इसको एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोडीकरण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? और निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो आयनन ऊर्जा होता है वो फ्लोरीन का होता है, एफ का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? बोला कौन ऐसा धातु है जिसका गलनांक सबसे कम होता है? वो है सोडियम। क्या है? सोडियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस P15, संकेत P, परमाणु संख्या 15। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक है। आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक क्या है? 1024। कितना है? 1074, सॉरी 1074, 1074 है। गलनांक कितना है? 1074 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? मतलब अधातु होते हुए भी वह विद्युत का सुचालक है, तो वो है ग्रेफाइट। वो क्या है? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग रोधक स्टील क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है? तो क्या हो जाएंगे? मिश्र धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो मिश्र धातु हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। तो क्रायो जो लाइट है वो किसका मिश्र धातु है? वो एल्यूमिनियम, सॉरी एल्यूमिनियम का अयस्क है, मिश्र धातु नहीं, अयस्क है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें सभी। देखिए, ग्रीज लगाकर भी सबसे उपयुक्त विधि है ग्रीज लगाकर, जिसको हम लोग ग्रीस बोलते हैं। ग्रीस लगाकर उसको हम जंग से बचाया जा सकता है। पेंट कब करते? जब जंग लगता तब पेंट करते, उसको सुरक्षित रखने के लिए ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रीज लगाकर उसको सुरक्षित रख सकते हैं। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? बोला कि निम्नलिखित में जो है सबसे भारी धातु कौन सा है? लिथियम, यूरेनियम, सीजियम, आयरन। तो सबसे भारी धातु यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता का अयस्क है? सिनेबार, जिंक ब्लेड, बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जिंक ब्लेड। क्या हो जाएगा? जिंक ब्लेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो जो नीचे लिखा हुआ है उनमें से किसका अयस्क है? ठीक है, केलामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? ZnAlFeHg। तो केलामाइन जो है Zn का अयस्क है। किसका अयस्क है? Zn का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो जो आभूषण बनता है वो सोना कितने का होता है? देखिए शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। क्या होता है? शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन जिसका जेवर बनता है वो 22 कैरेट का होता है। जो उसका आभूषण बनता है वो 22 कैरेट का होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट तत्व है? तो उत्कृष्ट तत्व जिसको निष्क्रिय गैस बोलते हैं वो आर्गन है। क्या है? वो आर्गन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? तांबा और टीन को जब मिलाया जाता है तो कांसा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कांसा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना की परमाणु संख्या, सोना की परमाणु संख्या क्या होता है? AU संकेत AU 79, 79 है ना, 79। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या जगह? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु क्या है? मतलब कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा है? वो क्या है? पारा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? पारा, जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम। क्यूप्राइट जो है कॉपर का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधक की परमाणु संख्या, तो गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? जिसको हम लोग सल्फर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फर। तो सल्फर की परमाणु संख्या 16 होता है, उसी को गंधक बोलते हैं, 16 है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो आधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कैसा होते हैं? अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं? मतलब कि वो तत्व जो हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको धातु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो कार्बन क्या है? एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? अभी जस्ट बोले शुद्ध सोना जो है 22 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के गुण धर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? अपरूपता, समावयवता, समरूपता, उभयधर्मी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपर रूपता हो जाएगा। अपरूपता हो जाएगा, अपर रूपता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है। प्लस जब हम मैग्नीशियम के फीता को जलाते हैं तो उसमें जो उत्पन्न आग जो होता है उसका लो किस तरह का होता है? किस तरह का निकलता लो? पीली, नीली, चमकीली, उजला, लाल। तो इसका जो चमकीली और उजला निकलता है, कैसे निकलता है? चमकीली और उजला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्र की पदार्थ की परत हो जाएगा। परत, भूरे रंग की परत, परत यहाँ पे होगा, पदार्थ की परत पर चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? बोला गया है कि लंबे समय के बाद जो है आर्द्र वायु में रखने पर लोहे पर भूरे रंग की जो परत चढ़ जाती है तो उस पदार्थ की परत को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग लग गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो उपयोगी बनाने का जो प्रक्रम होता है उसको क्या कहते हैं? उसको धातु क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? धातु क्रम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है?
पर जो लिखा गया नीचे में उसमें सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, वो है लोहा। क्या है वो, लोहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन अधातु है, मतलब जो नीचे लिखा गया है उसमें कौन अधातु है, तो वो फास्फोरस P15 जो है वो अधातु है। क्या है ये, अधातु है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा तथा टीन का मिश्र धातु है। तांबा और टीन का मिश्र धातु क्या है, कांसा है, पीतल है, सोल्डर है, ड्यूरालुमिन है। तो कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, मतलब नीचे जो लिखा गया है उनमें से कौन अम्लीय ऑक्साइड है, तो वो क्या है, SO2 जो है अम्लीय ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती है, मतलब कि सक्रिय धातुएं जो है अम्ल से क्या विस्थापित करती है, Cl2, H2, SO2, O2, तो क्या विस्थापित करती है, वो H2 विस्थापित करती, क्या करती है, H2 विस्थापित करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातु जिनमें 90% Cu और 10% Sn, उसका नाम क्या है, बोला कि वह मिश्र धातु है जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन मिलाते हैं, तो क्या बनता है, तो उस बनने वाले मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो कॉपर और टीन से मिलने वाले जो होते हैं वो कांसा होते हैं। क्या होते हैं, कांसा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क, किसका है, एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे ज़्यादा विक्रियशील सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है, तो वो ग्रेफाइट है। क्या है, वो ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, मतलब कि कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, वो है सोडियम। क्या है, वो सोडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, वो भी सोडियम है। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब लोग इस वीडियो कीजिए शेयर और लाइक कर दीजिए प्लीज़। फिर मिलेंगे कल इसी टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।